हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित सिंह एआरएस आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल्स जिसका नाम है मार्गदर्शन आरके क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड में क्लास 12th के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, उसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे और उसके एक्सप्लेनेशन जहाँ तक संभव हो सकती है, यानी जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी उसके एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। सो अगर आपको ये चैनल्स पे ये ऐसे वीडियोस बहुत सारे मिल चुके हैं होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलता है तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि आपका हर वक्त हर सेकंड आपका बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका है इस समय। तो शुरुआत करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ से। और पहला ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास 2017 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स है विच नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। कौन सा नाइट्रोजनस बेस आपका आरएनए में नहीं होता है। अगर आपको बात करूं, थोड़ा सा याद दिलाऊं तो आरएनए और डीएनए दो चीज़ होती है। आरएनए और डीएनए। आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो उसकी बात करते हैं तो एडेनिन जिसको ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन जिसको जी से डिनोट करते हैं, यूरासिल जिसको यू से डिनोट करते हैं और आपका एक होता है और साइटोसिन जिसको सी से डिनोट करते हैं। और इसमें आपका डीएनए में जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है एडेनिन जिसको ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन जिसको जी से डिनोट करते हैं, थाइमिन जिसको टी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस आपका आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूरासिल है ही, एडेनिन है, साइटोसिन है। तो हमारे पास ये जो थाइमीन है, ये थाइमीन हमने देखने को मिलता है डीएनए में, आरएनए में नहीं। यानी एडेनिन की जगह पे एडेनिन है, ग्वानिन की जगह पे ग्वानिन है, साइटोसिन की जगह पे साइटोसिन है, लेकिन यूरासिल की जगह पे आपका यहाँ पे आपको थाइमीन मिल जाएगा। क्लियर। यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा सरकार। तो इसका आंसर होगा आपका ए, थाइमीन। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है थाइमीन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन इज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में किसको रखा जाता है। तो लेमन आपका फॉल्स फ्रूट नहीं है, मैंगो आपका फॉल्स फ्रूट नहीं है, राइस आपका फॉल्स फ्रूट नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारे पास डी। डी को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्यों। जैसे आप अगर फिगर को आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो लगभग इस तरह का फिगर आपके पास होता है। राइट। तो इसमें अगर आप नीचे अंदर की तरफ देखे होंगे तो एक लाइनिंग अंदर की तरफ यहाँ पे होता है और इसके अंदर आपका सीड होता है। और इसी में आपका सीड होता है। और हमारा ट्रू फ्रूट्स ये होता है, ये अंदर वाला। हमारे पास जो ट्रू फ्रूट्स है वो अंदर वाला है, ये वाला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को खाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है आपका फॉल्स फ्रूट। क्लियर दोस्तों। चलिए, यानी कि आपके पास आंसर आ गया क्या, डी। दूसरा का आंसर हो गया हमारे पास डी। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास दोस्तों कि ओपेरॉन मॉडल शोज। ओपेरॉन मॉडल क्या शो करता है। ओपेरॉन मॉडल शो करता है आपका, अगर जीन्स का ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। अगर आपको थोड़ा सा जेनेटिक्स ने आपको दिखा होगा तो वहाँ पे दिख जाएगा कि ओपेरॉन मॉडल शो जीन रेगुलेशन। यानी कि आंसर होगा यहाँ पे
करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे पास क्या, सी। करेक्ट दोस्तों, जल्दी जल्दी आगे करते हैं, धीरे धीरे जिनको स्ट्रक्चर की जरूरत होती है बनाने की वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच वन इज हैप्लॉइड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है डिप्लॉयड। हैप्लॉइड को इंडिकेट करते हैं एन से और डिप्लॉयड का स्ट्रक्चर इंडिकेट करते हैं 2n से। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड में अंतर क्या है, यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और कह रहा है इनमें से कौन आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो आपका ओवरी बेशक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जाइगोट तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ही। तो जैसे दो ऑप्शन मिलता है आप चेक कीजिए तीसरे ये ऑप्शंस की तरफ कि क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है या फिर ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है। तीसरा चीज़ एंडोस्पर्म भी आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फोर्थ के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, जाइगोट, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों। एक्चुअली बात करें तो हमारा एंडोस्पर्म यहाँ पे किसी न किसी तरीके से ये सस्पेंस क्रिएट करता है। हालांकि ये दोनों डेफिनेटली होगा। आप ऑप्शंस चेक करेंगे, ए और बी दिया, ए और सी दिया रहेगा तो वो चीज़ क्लिक करेंगे और अगर ना दिया रहे तो आपका डी सिलेक्शन करना होगा। क्लियर, चलिए अगर यूँ बात करें तो इसका आंसर यहाँ पे है ही नहीं, होना चाहिए ए एंड सी दोनों, ओवरी भी है आपका और जाइगोट भी है। विच वन हाइड्रोफिलिक प्लांट। हाइड्रोफिलिक का मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। नहीं, हाइड्रोफिलिक अगर मतलब आपको समझ में आ जाएगी कि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता क्या है तो चीज़ें आ जाएंगी। हाइड्रो प्लस फिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, वाटर रिलेटेड वर्ड है, और फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी कि वो जो पानी में रहता है, नहीं जिसको पानी में रहना पसंद है। वैसे कौन से यहाँ पे प्लांट्स हैं, ओपनसिया, अकेसिया, ट्रापा, डालबर्जिया, इसमें से कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट यहाँ पे जो वाटर ये हाइड्रोफिलिक प्लांट्स होता है उसमें होता है ट्रापा। यानी कि आंसर हमारे पास फिफ्थ का आंसर आ जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज वेक्टर ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया का इनमें से कौन सा वेक्टर है, विच वन इज वेक्टर ऑफ फाइलेरिया। मेल कुलेक्स मस्कीटो, मेल एनाफिलस मस्कीटो, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो, और फीमेल कोलेक्स मस्कीटो। तो इसका आंसर होगा आपका कुलेक्स मस्कीटो ही होगा। और इसमें भी आपका फीमेल, जो भी किसी भी डिजीज का कॉज करते हैं तो मैक्सिमम देखा जाता है कि फीमेल से ही होती है, राइट। तो फीमेल कोलेक्स मस्कीटो यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर है इसका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा डिजीज को कॉज किया जाता है। बैक्टीरियल डिजीज ये भी है, लेप्रोसी भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, आपका कलरा भी है। इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा आपके पास डी। यानी कि सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। एट्थ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि जेनेटिक डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ, डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोजाइक
वायरस, TMV। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस नहीं होगा। बैक्टीरियोफेग डेफिनेटली होगा। बोथ बिल्कुल नहीं हो सकता है। नन ये भी नहीं हो सकता है। तो सर आपका क्वेश्चन का आंसर, 8वां का क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? बी, है ना। चलिए, यानी 8th का क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? बी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे पास फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इन विवो। अंदर में, ये बॉडी के अंदर अगर वो चीज़ फर्टिलाइजेशन कोई भी प्रोसेस हो, एक्सपेरिमेंट्स हो, तो उसको बोलते हैं इन विवो। और बॉडी के बाहर हो तो इन विट्रो। यानी इसका आंसर हमारे पास आ जा रहा है क्या? ए आंसर्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए, 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, कौन ऑन्कोजिन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर? ऑन्कोजिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर ऑन्कोजिन है क्या? ऑन्कोजिन इज अ जीन दैट हैज़ potential to cause कैंसर। ऑन्कोजिन एक जीन है जिसके पास इतनी ताकत है वो कैंसर को फैला सकता है। सो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 10वां का आंसर आपके पास हो गया ए, कैंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन हम लोग को 2020 में आया हुआ था, 2020 या 2020 में ही आया होता शायद, कि कैंसर को फैलाने वाला सेल्स का नाम क्या है? तो हेला सेल्स उसका नाम बोलते हैं। कैंसर को फैलाने वाले सेल्स का नाम क्या बोलते हैं? हेला सेल्स। और वो जीन्स का नाम क्या है? ऑन्कोजिन। चलिए, 11वां क्वेश्चन आपकी बात करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन अभी पढ़ा हुआ है हमारे पास है कि एक्रोसोम किसका पार्ट है? एक्रोसोम इज द पार्ट ऑफ व्हाट? एक्रोसोम, अगर आपने थोड़ा सा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, एनिमल, ये ह्यूमन पढ़ा होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ पे आपको पता चल रहा होगा oocytes नहीं हो सकता है, ब्लास्टोसिस्ट नहीं हो सकता है। अब स्पर्म का पार्ट है इतना पता है आपको, लेकिन स्पर्म में कौन से पार्ट है? अगर आपको एक बार फिगर आप देख लेंगे तो पूरा का पूरा पार्ट याद हो जाएगा। तो ये आपका मिडिल पार्ट नहीं है, ये आपका हेड वाला पार्ट है। यानी कि 11th का भी आंसर हमारे पास आ रहा है ए। यानी कि 9, 10, 11 तीनों का आंसर हमारे पास ए ऑप्शन में ही मिल जा रहा है, राइट। यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन हेड है और इसी को बोलते थे हम लोग एक्रोसोम, राइट। चलिए, कह रहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्ट्स इन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होता है? पहले क्वेश्चन ये जान आता है, सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अ सडन large increase in the size of a population। यानी कि एक पॉपुलेशन पे अचानक जो होता है ना, उसके जो डेवलपमेंट हो जाता है अचानक वहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर एरियाज़ में क्या होता है, अचानक इसका एक कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। जो भी आपका मान लीजिए एक्स है, तो x + 200 एक साथ इतना बढ़ गए, x + 2000 या फिर 2 लाख इतना बढ़ गए। तो ये जो चीज़ें हैं एक साथ अचानक बढ़ी है नहीं, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। तो इसकी वजह से क्या होता है? इनकम रिडक्शन होगा, या फिर लैंड रिडक्शन होगा, या फिर रिडक्शन मिनरल्स में कमी आएगी, ये तो पक्का है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो मिनरल्स आपके बटेंगे। लैंड भी कमी आएगी, लैंड में भी कमी आएगी, और रिडक्शन इन इनकम में भी कमी आएगी नहीं।
तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको देना चाहिए था, ये यहाँ पे ऑप्शंस होगा आपके पास डी। अगर खुद की अगर पार्टिकुलर लेवल पे बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर्स बी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जब हो जाता है तो क्या हो सकता है, तो लैंड पहली चीज़ तो लैंड कमी हो, ज़मीन की कमी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपका मिनरल्स कम पड़ेगी। तीसरी चीज़ ज़्यादा लोग होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगा तो इनकम आपका कम हो जाएगा। एक इंसान के पास जो जितना मेहनताना आता है एक दिन में वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो लोग भी काम करना चाहेंगे। क्लियर। चलिए 13 क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स कहाँ पे होता है? सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स आपका डेफिनेटली टेस्टिस में होता है, ये में नहीं होता है, ये नहीं होता है और ये नहीं होता, ये डेफिनेटली नहीं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये लेडीज़, ये फीमेल्स में पाया जाता है और फीमेल्स में सर्टोली सेल्स नहीं होता है, सर्टोली सेल्स होता है मेल्स में। यानी कि करेक्ट आंसर आपके पास दिख रहा है ए, दैट इज टेस्टिस। मेरी आवाज़ अब तक क्लियरली पहुंच रही होगी, ये ऐसा उम्मीद मैं कर सकता हूँ। क्लियर। चलिए 13 क्वेश्चन आपके पास के बाद बात करते हैं 14th क्वेश्चन हमारे पास है, और 14th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द बैक्टीरियम यूज्ड इन द मोशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कर्ड को मिल्क को कर्ड में बदलता है? तो वो आपको पता है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। सो 14th के आंसर्स हमेशा आपके होंगे क्या? क्लोस्ट्रीडियम नहीं होगा, आपका स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होगा, यहाँ पे आंसर्स होगा आपके हमारे पास लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 14th का बी। क्लियर। द सेफ नॉइज मोड लेवल फिक्स्ड बाई WHO ने नॉइज़ का एक सेफ लेवल कितना फिक्स किया है? तो उसने फिक्स किया है 20 to 30 डेसिबल, यानी 15th का हमारे पास आंसर आता है ए। 15th का आंसर हमारे पास है ए। 20 से 30 डेसिबल, यानी 35 से कम। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 16th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, इसमें से किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं? ये रिसीवर है, ये यूनिवर्सल रिसीवर है। अगर बात करें इसकी तो ये यूनिवर्सल रिसीवर है और ये आपका यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है और ओ जो होता है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यूनिवर्सल डोनर, यानी ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर। ये किसी को दे सकता है और यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो किसी से ले सकता है। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ mRNA टू फ्रॉम DNA, DNA से mRNA का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ mRNA मैसेंजर, mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA में DNA जब कन्वर्ट होता है तो mRNA में बदलता है। ये चीज़ कैसे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपका बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी 17th का आंसर हमारे पास आ रहा है ए। फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है दोस्तों। चलिए 18th क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इसमें से कौन सा हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। ये टैपवर्म आपका हर्माफ्रोडाइट है, ये अर्थवर्म भी आपका हर्माफ्रोडाइट है, ये लीच भी हर्माफ्रोडाइट है, ये आपका आंसर होगा हाउस फ्लाई आपका हर्माफ्रोडाइट नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 18th का आ गया सी। क्लियर दोस्तों। चलिए हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब आप समझ लीजिए, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल।
यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों में से कोई एक होता है उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर के सबसे जीते जागता उदाहरण हम लोग हैं। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं रीड डाटा बुक इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ। रीड डाटा बुक किस चीज़ को इंक्लूड करता है, क्या चीज़ उसमें इंक्लूडेड होता है? इंडेंजर्ड प्लांट्स, रेयर प्लांट्स, थ्रेटेंड प्लांट्स, या और ऑफ दीज। अगर रेड डाटा बुक की बात करें तो इसमें आपका 9 सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपका ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर दोस्तों? चलिए बहुत बेहतर। 19 का आंसर होगा हमारे पास डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बंदे को पता होगा नहीं, ये हर बंदे को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और ये होता है आपका ए यानी कि 5 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्रोमोसोम्स नंबर इन ह्यूमन फीमेल्स में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? तो अगर बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल्स की बात करें या ह्यूमन मेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होता है 46। इस 46 में आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 44 और +2। 44 जो क्रोमोसोम्स होता है ये होता है आपका, इसको कहते हैं एक्रोसोम। इसको एक्रोसोम क्यों कहते हैं? ये दोनों में चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में क्या होता है? सेम होता है। लेकिन 1 पेयर जो होता है ये आपका, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये जो होता है यही डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। अगर बात करते हैं मेल और फीमेल की, अगर मेल की कंडीशन बात करते हैं तो मेल में होता है एक्स और वाई, और फीमेल में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे होता है एक्स और एक्स। और कह रहा है कि ह्यूमन फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन सा क्रोमोसोम्स नंबर होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 44 + XX, 44 + XY, 44 + YY, और यहाँ पे देख रहे होंगे 40D। ऑप्शंस आपके पास क्या होगा? आपके सामने है 44, ये होगा डेफिनेटली, और उसके बाद ये वाला नहीं होगा, ये मेल में होता है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 44 + XX, यानी करेक्ट आंसर है आपके पास ए। आंसर आपके पास आएगा क्या? 21 का ए। चलिए क्लियर दोस्तों? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं इंट एमीबा इज अ, एमीबा क्या है, किस प्रजाति का है? तो प्रोटोजोआ। तो इंट एमीबा भी आपका एसी में होगा, राइट? ये आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि फूड चेन में इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, उसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किधर से किधर किधर होता है? वन यूनि डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, फिर मल्टी डायरेक्शनल होता है। यानी एक डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है, 2 डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है, या फिर बहुत सारे डायरेक्शन में होता है, या फिर नॉन कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। क्या है बताइए? एक इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है उस फूड चेन में एनर्जी का फ्लो किधर कैसा होता है? तो ये डेफिनेटली अगर बात करते हैं तो यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया 23 का ए। क्लियर? चलिए 23 का क्या हो गया? ए। और ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है, अगर वो थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो कह रहा है कि जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? तो वो है आपके पास 1:2:1। डेट इज आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो है, ये आपका जो बात कर रहे हैं ये फिनोटाइपिक रेशियो है, और ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो। ये फिनोटाइपिक और ये जीनोटाइपिक। यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो आपका हो जाएगा
मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ए दैट इज 1:2:1। और ये आपका बी में जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपका इसका फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनो मतलब फिजिकल अपीयरेंस से जो दिखता है वो आपका ये फिनोटाइपिक है। और जो जीन्स जिस तरह से कंटेंट होता है अलग अलग तरह के उसके हिसाब से आपका ए आंसर। क्लियर। सो 24 का आंसर आ गया ए। हमारे पास आ रहा है अब क्वेश्चन कह रहा है कि राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइनो सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको याद होगा। तो जो वही आपका राइनो सेंचुरी और वो होता है आपका असम में। यानी कि इसका आंसर आपके पास आ गया क्या? ए। आंसर 25 का ए हो गया। राइट। चलिए बहुत बेहतर। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाई। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस का जो थ्योरी किसने दिया था? वो बाप्टिस्टे लामार्क थे। यानी इसका भी आंसर हमारे पास आ गया बी। करेक्ट आंसर है आपके पास बी। क्लियर। कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का फंक्शन क्या होता है? एम्ब्रियोसेक का फंक्शन है एम्ब्रियो, यहाँ पे मिसस्पेल्ड से हुआ है, एम होगा यहाँ पे, एम्ब्रियो कीजिएगा इसको, एन नहीं एम होगा। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना। डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर यही चीज़ होगा। एम्ब्रियोसेक का काम है उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना। अगर आपने पढ़ा होगा तो वो चीज़ें आपको दिख रही होगी। प्लांट्स वाले में बात करेंगे या फिर आपका एनिमल्स में भी। प्लांट में है, प्लांट में आप देख सकते हैं अच्छे से बेहतर। करेक्ट आंसर आपका 27 का आ गया ए। चलिए और अगला क्वेश्चन हमारे पास 28 और ये आपका 2017 में लास्ट क्वेश्चन है। यानी कि 2017 में 28 क्वेश्चन मात्र पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव्स के। कह रहे टाइगर इज ए कंज्यूमर ऑफ। टाइगर किसका भुगता है? तो आपका प्राइमरी नहीं हो सकता है। प्राइमरी भोजन को जो लेता है उसको, यानी कि सेकेंडरी। करेक्ट आंसर इसका आपका बी। सो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा एक्सप्लेनेशन? ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेहतर बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। और आपको कल के क्लासेस में आपको सब्जेक्टिव मिल चुके होंगे 2020 के ही आगे के क्वेश्चंस। तो थैंक यू ये रिस्पांस देने के लिए। और बताइएगा आपको और क्या चीज़ की ज़रूरत है ये चीज़ें, ताकि हम लोग आपके डिमांड्स पे काम कर सकें। राइट। सो धन्यवाद। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। दीजिए अमित सिंह ARS को इजाज़त, ताकि वो आपके लिए अगले वीडियो से ला सके। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट हर चेहरे की होती है चाहत। थैंक यू सो मच।